नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी कर्क राशि वाले जातकों का। दोस्तों, साल 2025 15 जनवरी के बाद ऐसा क्या होने वाला है कर्क राशि वाले लोगों के जीवन में, जिससे कहा जा रहा है कि उनके जीवन की दिशा ही बदल जाएगी, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। 14 जनवरी 2025 को सूर्य आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्य जो कि पिछले 1 महीने से आपके 6ठे भाव में विराजमान थे, सूर्य जो कि आपकी राशि वाले लोगों के लिए एक योग कारक ग्रह है, सूर्य जो कि धन के कारक हैं और आपके धन भाव के स्वामी हैं। और जब धन भाव के स्वामी पीड़ित हो जाते हैं, 6ठे भाव में यानी रोग, ऋण और शत्रु के भाव में चले जाते हैं, तो जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। आप पे कर्जे बढ़ जाते हैं, रोगों पे, बीमारियों पे आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, या फिर आपके शत्रु आपके पीछे पड़ जाते हैं, आपको परेशान करते हैं। वजह से आपका धन भी खर्च होता है और आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। शारीरिक रूप से भी आप पीड़ित रहते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो हमारी काया के कारक हैं, हमारे इस शरीर के, इस आत्मा के कारक हैं। और जब हमारे आत्म कारक ही पीड़ित हो जाए तो कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से पीड़ित हो जाते हैं। दोस्तों, 14 जनवरी 2025 को यानी मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर वो केंद्र में आ जाएंगे। जब आपके धन भाव के स्वामी आपके केंद्र भाव में, खासकर आपके 7वें भाव में आएंगे तो काफी अच्छे परिणाम देंगे। इसके अलावा दोस्तों, शुक्र जो कि अभी शनि के साथ आपके 8वें भाव में विराजमान है, 28 जनवरी को आपके 9वें भाव में प्रवेश करेंगे। शुक्र जो कि एक सकारात्मक ग्रह है और आपके 4थे भाव के स्वामी है, यानी आपके सुख भाव के स्वामी हैं। और सुख भाव के स्वामी जब 8म में चले जाते हैं तो आपके सुख सुविधाओं को प्रभावित करते हैं, आपके मानसिक शांति को प्रभावित करते हैं। तो शुक्र जब यहां से 9वें भाव में जाएंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देंगे, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, मंगल का गोचर होगा। मंगल जो कि अभी आपके पहले भाव में विराजमान है और अपनी 7वीं दृष्टि से, सीधी दृष्टि से आपके 7वें भाव को देख रहे हैं, आपके 8वें भाव को भी देख रहे हैं, यानी शनि पर भी उनकी दृष्टि है। वो वक्री होंगे और चले जाएंगे आपके 12वें भाव में, यानी कि मिथुन राशि में। इसके अलावा दोस्तों, 24 जनवरी को बुध देव सूर्य देव के साथ आ जाएंगे आपके 7वें भाव में। इन सभी समीकरणों का काफी अच्छा प्रभाव पड़ने जा रहा है आप सभी कर्क राशि वाले लोगों के जीवन में। दोस्तों, सबसे पहले सूर्य के 7वें भाव में आने से आपकी प्रतिष्ठा समाज में काफी बढ़ जाएगी, आपका सम्मान जो है वो काफी बढ़ जाएगा। 7th हाउस जो होता है दोस्तों, 7वां भाव जो होता है हमारा, वो हमारे मान प्रतिष्ठा को दिखाता है। समाज हमें किस दृष्टिकोण से देखता है इस बात को दर्शाता है। सूर्य जैसा रॉयल प्लैनेट आपके 7th हाउस में आएगा तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा को यहां से यहां पहुंचा देगा, यानी काफी ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। जो समाज अभी तक आपको धिक्कार की नजर से देख रहा था, वही समाज अब आपको सम्मान भी देगा। आप अपना नया व्यापार शुरू करें, आपको उसमें दोगुना तरक्की और दोगुना मुनाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों मकर संक्रांति से कर्क राशि वाले लोगों का काफी गहरा संबंध होता है। कर्क राशि वाले लोगों के बारे में कहा जाता है, खासकर ऐसे जातक जिनका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है, और ऐसे लोग अगर मकर संक्रांति के दिन कुछ भी खरीद कर लाते हैं, किसी भी चीज की खरीदारी करते हैं, चाहे वो मकान हो, वाहन हो, गहने हो, जेवर हो, सोना हो, चांदी हो, कुछ भी हो, वो चीज दुगनी हो जाती है उनके जीवन में। तो इतना खास होता है ये मकर संक्रांति का दिन कर्क राशि वाले जातकों के लिए। अगर आप इस दिन कोई व्यापार शुरू करते हैं या फिर आप नया काम शुरू करते हैं तो आपको उसमें दोगुना मुनाफा हो सकता है, आपको दोगुना लाभ होने की पूरी गुंजाइश है। आप 15 जनवरी से या फिर 24 जनवरी से नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, आपको उसमें मुनाफा जरूर होगा। आप उस दिन किसी भी चीज की खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप अभी तक मकान या वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो आप 14 जनवरी के बाद या 14 जनवरी के दिन ही उस चीज की खरीदारी करें। आपके जीवन में
वो चीज बहुत खुशियां लेकर आएगा। आपके जीवन में वो चीज दुगनी होगी, इसकी पूरी पूरी गुंजाइश बनाते हैं सूर्य देव जब 7वें भाव में। इसके अलावा दोस्तों शुक्र जो कि आपके सुख भाव के स्वामी हैं, आपके चौथे भाव के स्वामी हैं और आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं, यानी आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, वो भी अभी पीड़ित हो रखे हैं शनि के साथ। वो आपके अष्टम में विराजमान है, जिस वजह से वो अपने अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। आपको सुख सुविधाओं का अभाव देखने को मिल रहा है, आपको पैसों की तंगी देखने को मिल रही है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपके घर में अशांति है। तो जैसे ही शुक्र देव आपके 9वें भाव में यानी आपके भाग्य भाव में जाएंगे तो आपके लाभ और सुख सुविधा इन दोनों ही चीजों में वृद्धि करेंगे। आपके भाग्य का साथ मिलेगा आपको और भाग्य के साथ से आप अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे, आपके लाभ में वृद्धि होगी, आपको रुपए पैसे की आमदनी होगी और हो सकता है कि इस आमदनी से आप उन चीजों की खरीदारी कर सकें जिसको आपने बहुत लंबे समय से टाल रखा था। ऐसी सुख सुविधाओं की चीजें, ऐसी लग्जरी आइटम जिनके बारे में आप बहुत दिनों से सोच रहे थे पर खरीद नहीं पा रहे, नई गाड़ी, नया मोबाइल या फिर कोई भी ऐसी लग्जरी की चीज जो आप अपने सुख सुविधाओं के लिए या फिर अपने परिवार वालों के लिए खरीदना चाह रहे थे और पैसों की तंगी की वजह से नहीं खरीद पा रहे थे, तो शुक्र के 9वें भाव में आने से आपकी ये तंगी दूर होगी, आपके घर में सुख सुविधा की वृद्धि होगी। इसके अलावा आपकी सेविंग में भी इजाफा होगा। आप रुपए पैसे बचाने की सोचेंगे क्योंकि सूर्य जो है वो धन भाव के कारक हैं, आपके 7th हाउस में आएंगे। तो अब आप पैसे कमाने के साथ साथ पैसे बचाने की भी सोच रखेंगे, सेविंग करने की भी सोच रखेंगे। अभी तक आप खुले हाथों से चल रहे थे, लेकिन जैसे ही सूर्य आपके 7th हाउस में आएंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में यह ख्याल आ सकता है कि अब मुझे पैसों को बचाकर भी चलना है, सेविंग भी करनी है, अपने फ्यूचर के बारे में आप सोच सकते हैं। सेहत भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि सूर्य की सीधी दृष्टि पड़ेगी आपके पहले भाव पर और सूर्य की रोशनी जहां पड़ती है उस भाव को सूर्य देव चमका देते हैं। तो सेहत से संबंधित भी आपको अगर कोई परेशानी चल रही थी तो वो ठीक हो सकती है, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन वगैरह था वो भी ठीक हो सकता है। तो सूर्य देव जो है वो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे एक चमक ला देंगे, आप काफी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे क्योंकि सूर्य की रोशनी आपके पहले ही भाव पर पड़ेगी और पहला भाव हमारे शरीर का होता है, हम कैसे दिखते हैं, हमारा स्वास्थ्य कैसा होता है उसका होता है। तो जब सूर्य की रोशनी वहां पर पड़ेगी तो आपके चेहरे पे एक आभा आएगी, एक चमक आएगी और चेहरे पे चमक तभी आती है दोस्तों जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो सूर्य आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा करने का काम करेंगे यहाँ पर आकर। बुध देव का साथ जैसे ही मिलेगा सूर्य देव को 24 जनवरी को बुधादित्य योग के बनने से आपके जो स्पाउस हैं, आपके पति या पत्नी, उनकी तरक्की हो सकती है, उनको प्रमोशन मिल सकता है। वो अगर नौकरी में है तो उनको काफी तरक्की मिल सकती है, उनका नाम बढ़ सकता है, वो काफी ख्याति प्राप्त कर सकते हैं, उनका भी सम्मान काफी बढ़ सकता है, समाज में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। आपके पति या पत्नी अपने दफ्तर में जहां वो काम करते हैं या अपने बिजनेस में जहां पे वो काम करते हैं वहां पर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट वो कर सकते हैं जिससे उनको बहुत लाभ होगा, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उनका भी सम्मान होगा। मंगल 21 जनवरी तक आपके पहले ही भाव में रहेंगे। मंगल जब पहले भाव में रहते हैं तो आपके विवाह तय होने में विघ्न डालते हैं क्योंकि पहले भाव में मंगल होने से कहीं ना कहीं एक मांगलिक योग बनता है जिस वजह से आपके विवाह तय होने में रुकावटें आती हैं। तो जैसे ही 21 जनवरी को मंगल देव वक्री होकर यहां से चले जाएंगे आपके 12वें भाव में यानी कि मिथुन राशि में, आपके विवाह तय होने की पूरी पूरी संभावना को बढ़ा देंगे क्योंकि मंगल देव अभी तक विवाह तय होने में रुकावटें ला रहे थे। हालांकि मंगल आपकी राशि वाले लोगों के लिए योग कारक ग्रह है, लेकिन मंगल मूल रूप से एक नकारात्मक ग्रह है। तो कहीं ना कहीं विवाह के लिए मंगल का पहले भाव में होना अच्छा नहीं माना जाता दोस्तों। तो जैसे ही मंगल देव यहां से हटेंगे आपके विवाह तय होने की पूरी पूरी संभावना को बढ़ा देंगे। हालांकि मंगल देव जब आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे 21 जनवरी को तो प्रेमी जोड़ों के बीच झगड़े बढ़ सकते हैं, आपके और आपके बिलवेड के बीच में दूरियां आ सकती हैं।
किसी तीसरे के आने की वजह से आपके झगड़े बढ़ सकते हैं, आपके मनमुटाव बढ़ सकते हैं। तो आपको इसका भी पूरा पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि आपके 5वें भाव के कारक है मंगल देव, और मंगल देव जब आपके 12वें भाव में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं लव अफेयर्स में डिस्प्यूट लाने का काम करेंगे। उपाय आपको करना चाहिए दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन कुछ ना कुछ बाजार से मेटल की चीज आप जरूर खरीद के लाएं। या तो आप बर्तन खरीदें, जैसे आप धनतेरस वगैरह में खरीदते हैं। अगर आप बड़ी चीज खरीदने की सोच रहे हैं, यानी मोबाइल फोन या फिर कार वगैरह या फिर मकान की डील करने की सोच रहे हैं, तो 14 जनवरी या 15 जनवरी को आप उसे करें। आपको उस चीज में बहुत ही लाभ मिलेगा। सोने की भी खरीदारी कर सकते हैं, चांदी की खरीदारी अगर आप करें तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए मकर संक्रांति के दिन, क्योंकि ऐसा करना आपके जीवन में बहुत ही शुभता लाएगा। मकर संक्रांति का दिन कर्क राशि वाले लोगों के लिए एक तरह से धनतेरस जैसा ही होता है दोस्तों। आप इस दिन जो भी लाते हैं उसमें बरकत आती है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो अगर आप खरीद सकते हैं तो कुछ ना कुछ खरीद कर बाजार से अपने घर के लिए लाएं और उस चीज को संभाल कर रखें। तो दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस कर्क राशि वाले लोगों के लिए जनवरी के महीने की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री।